हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक 10th क्लास का है और ये टॉपिक जो है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। लास्ट 10 ईयर के अंदर बेटा ये टॉपिक जो है हर बार एग्जाम के अंदर आया है और 6 नंबर का आया है। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर और दूसरा है इलेक्ट्रिक जनरेटर। दोनों क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम के अंदर मिलेगा, तो इन क्वेश्चन को आपने बड़े अच्छे से करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे अपने घरों में आपने देखा होगा हर जगह पर कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, मोटर चलने लग जाती है। ठीक है, और उससे क्या काम करते हैं, जैसे पानी वगैरह भी चढ़ाते हैं हम ऊपर ऊपर कोई अपना टैंक है, वहां पर हमने पानी वगैरह चढ़ाना है तो स्विच ऑन किया, मोटर चलने लग गई। मोटर ने क्या किया, पानी ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। तो मोटर को हमने क्या दिया, मोटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और उसने क्या किया, उसने कुछ वर्क किया, कुछ मैकेनिकल वर्क किया। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या काम करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क के अंदर या जो बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। ठीक है, तो इसके कौन कौन से पार्ट है वो सारे आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी भी आप कह सकते हो। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं इसके, तो वो देखिए कंस्ट्रक्शन में। ये हमारे पास इसका डायग्राम है। तो दो मैग्नेट हो गई, परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। ये ABCD जो आपको दिखाई दे रहा है ये आर्मेचर है। तो पहला पॉइंट हमारा यही हो जाता है, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर क्या होती है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD जो हमने ली है, और इसके ऊपर कॉपर वायर लपेटी होती है बहुत सारी। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD in which number of कॉपर वायर वॉन्ड। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारी कॉपर वायर है वो लपेटी होती हैं। दूसरा जो है, ये यहां पर देखिए, तो ये जो आर्मेचर है इनके साथ अटैच हो रही है, जो आपको ब्लैक दिखाई दे रही है डार्क, इनको क्या बोलते हैं, ब्रूस बोलते हैं। B1 और B2 ब्रूस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रूस जो है यहां पर, ये जो हाफ रिंग टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स या फिर स्लिप रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, जैसे हम लोकल में बोलते हैं ना, वाशर बोलते हैं जैसे। ठीक है, कोई छल्ला जैसे होता लगा होता है किसी भी इस प्रकार से कोई हमारे पास सर्किट हो गया, या कोई जैसे नट बोल्ट हम बोलते हैं, कोई टाइट करते हैं उसको, तो उसके ऊपर एक वाशर लगाया जाता है। तो यहां पर क्या होते हैं, ये हाफ होते हैं इस प्रकार से ऐसे, और इनके बीच में आर्मेचर लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, जो स्लिप रिंग्स होती हैं वो मूवेबल कॉन्टैक्ट अप्लाई करती है आर्मेचर को। जो आर्मेचर होता है वो इस प्रकार से इसके अंदर घूमता रहता है। ठीक है, ये पूरा जो है, और ये हमारे पास है वो एक्सल। तो देखिए, ब्रूसेज B1 एंड B2, जो ब्रूस होती हैं वो कार्बन की बनी होती हैं। These are made of carbon. They are conducting. ये करंट को भी यहां से ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जो पार्ट है इसका। तीसरा कौन सा है, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स
या अभी बताया आपको स्प्लिट रिंग्स, कोई भी आप इसमें नाम लिख सकते हो, ठीक है। इसको हमने दे दिया R1 एंड R2 आर टू slip rings. These provide movable contact through armature. ठीक है। ये हेल्स होती है, ध्यान रखना, आधी होती हैं और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट अप्लाई करती हैं, इसको आर्मेचर जो हमारे पास है एबीसीडी, इसको मूव करवाती हैं। तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं इनको, स्लिप रिंग्स। फोर्थ जो पॉइंट है वो है मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अब मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेट का काम होता है जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाना, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं कभी ज्यादा कभी कम नहीं, बिल्कुल एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाना, ठीक है। दे प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आर्मेचर। या क्वाइल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जो हमारे पास एबीसीडी है, ये क्वाइल, इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो बैटरी, ठीक है। तो बैटरी के द्वारा हम क्या काम करते हैं, करंट पास करते हैं, ठीक है। तो जो मोटर हमने लगा रखी है, ये यहां पर देखें, ये जो बड़ा सिंबल है ये किसका काम करता है, पॉजिटिव का, और छोटे वाला है वो किसका काम करता है, नेगेटिव का काम करता है, ठीक है। इट इज ए सोर्स ऑफ करंट to the coil and is connected to brushes। ये रही आपके पास B1 एंड B2, ठीक है। बैटरी क्या है, ये एक सोर्स ऑफ करंट है जो कि ब्रूसेज B1 और B2 के साथ अटैच होती है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है जो आपने लिखनी है, ठीक है। यानी करंट फ्लो करेगा इस प्रकार से, B1 ब्रूस से होता हुआ, ये ब्रूस जो है वो B1 है और ये कौन सी है, B2 ब्रूस है, ठीक है। ऐसे ही जो रिंग्स है इधर हमने मान ली ये रिंग्स R1 है और ये रिंग जो है इधर है वो R2 रिंग है इधर वाली। तो करंट फ्लो किया यहां से इस प्रकार से कॉइल के अंदर। तो अभी आपको बताया, जैसे पहला जो वीडियो बताया गया उसमें, कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स लगने लग जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये कंडक्टर जो हो गया, इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा। तो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है किधर है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमें पता है, तो फोर्स हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। देखिए करंट तो जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस प्रकार से, तो हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे जिसमें फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो गिवन डायग्राम दे रखा है इस प्रकार से हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, ऐसे, ठीक है। तो फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से घूमना शुरू कर देगा नीचे की तरफ। जैसे ये ऐसे कॉइल है और ये इस प्रकार से घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक मोटर एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये यहां इस प्रकार से है, तो ये ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है ना। हमने ये किया, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से, तो फोर्स इनवर्ड, तो ये जो कॉइल थी ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे हम देखें कि इस प्रकार से हमारे पास ऐसे है कुछ, ये मान ले कि ये ऐसे कंडक्टर हो गया, तो कॉइल ऐसे है, तो फोर्स लगा तो क्या हो जाएगा, वो इस प्रकार से घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे इस प्रकार से गई तो करंट चेंज हो जाएगा इसमें। अगली बार जब ये हाफ रोटेशन कर लेती, इस प्रकार से है और ये ऐसे घूम के इस प्रकार आ जाती है, तो इसका हाफ रोटेशन हो जाता है। और हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ये जो पोर्शन था CD, ये पोर्शन कहां आ जाएगा, ये दूसरी साइड आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। अगर इसका मैं दूसरा डायग्राम बना लूं, इस प्रकार से जो है, ये मैंने क्या कर दिया, इसका दूसरा डायग्राम बना दिया, और ये इसके बीच में एक्सल हो गया, ठीक है। और एक्सल के साथ आपने क्या लगानी है, यहां पर स्लिप रिंग्स लगानी है। ये हमने स्लिप रिंग्स लगा दी, और इन स्लिप रिंग्स के साथ जो है ब्रूस लगी हुई है ये, और इन ब्रूस के साथ हमने क्या जोड़ रखा है, बैटरी लगा रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इस प्रकार से ये बैटरी लगा रखी है, ठीक है। करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस प्रकार से। तो हमने क्या दिया था, ये ABCD डायरेक्शन थी हमारे पास पहले केस में करंट की, ठीक है। जब इसने अपना हाफ रोटेशन कर लिया है, हाफ रोटेशन करने के बाद CD आपका इधर आ गया है, C यहां आ गया और D यहां आ गया, ठीक है, और B इधर हो गया और A यहां हो गया। तो जब हमारे पास कॉइल मतलब मोटर थी, स्टार्टिंग पोजीशन थी इसकी, तो करंट फ्लो हो रहा था AB के अंदर ऊपर की तरफ, और CD के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहां पर जब हाफ रोटेशन हो जाता है, तो उसके बाद जो CD है इसके अंदर ऊपर की तरफ करंट, और BA है इसके अंदर नीचे की तरफ। तो हर हाफ रोटेशन के बाद जो करंट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी थी, ABCD, और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कहां हो गई, DCBA किया लो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलती रहती है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाता रहता है, और मैकेनिकल वर्क है वो होता रहता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इस प्रकार से काम करती है। अब इसकी वर्किंग में देखिए आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। देखो, when we switch on the motor current start flowing in the coil, ठीक है। जब हम जो मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, थ्रो ब्रूसेज B1 to B2 along the direction ABCD। जैसे ही हमने स्विच ऑन कर दिया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ABCD के अलोंग जो आपके पास ब्रूसेज B1 है, B1 से होता हुआ ABCD के अलोंग चला जाता है, और फिर वापस यहां से B2 के थ्रू होता हुआ वापस यहां जाता है इसमें, ठीक है। बाय अप्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हम अप्लाई करते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB पुशेज इट डाउनवर्ड, तो फोर्स है वो किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बताया था आपको कि करंट जो जा रहा है वो किधर जा रहा है, करंट इस प्रकार से ये जा रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन होगी ये इस प्रकार से हो गई, ठीक है। ये यहां ऐसे गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये,
पहले इस आर्म के अंदर देखें हम तो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से हो गया, तो फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड अंदर की तरफ, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, ए बी पुशेज इट डाउनवर्ड व्हाइल फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म सी डी पुशेज इट अपवर्ड, तो सी डी है वो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, एंड कॉइल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, और कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगी। एट हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, तो हर हाफ रोटेशन के बाद जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, एंड फ्लोज अलोंग डीसीबीए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किधर हो जाएगा, डीसीबीए के अलोंग हो जाएगा। द स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज ए कम्यूटेटर, तो स्प्लिट रिंग्स जो है ये कम्यूटेटर का काम करती हैं। ध्यान रखना बेटा, ब्रूस जो होती हैं वो तो फिक्स होती हैं एक जगह के ऊपर, और जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं, इस एक्सल के साथ साथ मूव करती हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं स्लिप रिंग्स ये इंसुलेटिंग होती हैं। ठीक है, अंदर का पोर्शन इनका क्या होता है, इंसुलेटिंग होता है। एंड रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट, और वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं। ड्यू टू दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो गेट रिवर्स, अगर मान लो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो आर्म ए बी पुशेज अपवर्ड, तो अब की बार ए बी है वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, एंड सी डी पुशेज डाउनवर्ड, सी डी है वो नीचे की तरफ। दिस प्रोसेस रिपीटेड एवरी हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन में ये प्रोसेस है वो रिपीट होता रहेगा। इट गिव्स टू ए कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल, और इससे कॉइल को एक कंटिन्यूअस रोटेशन मिल जाती है, एंड टू द एक्सल, और एक्सल भी घूमने लग जाता है, और इस प्रकार से जो ये इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। अगर ये पूछ ले आपसे इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, तो क्या कहोगे, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, प्रिंसिपल में आपने ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप इलेक्ट्रिक मोटर लिख सकते हो, उसके बाद प्रिंसिपल लिख सकते हो, फिर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, अगर स्पेशल अलग से पूछ ले कि प्रिंसिपल क्या है, तो आप इन्हें ये बताना है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो उसके अंदर एक फोर्स लगने लग जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है और पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब आपको 6 मार्क्स मिलेंगे इसमें। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने बताया था सारे पार्ट्स को आप लिख देते हो, किस पार्ट्स का क्या काम है, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, पूरे 6 के 6 आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है।